हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स जर्नी विद श्याम। दोस्तों, आज हम आपको स्वर्ण नगरी जैसलमेर के जैसलमेर फोर्ट का भ्रमण कराएंगे। यह किला त्रिकुटा हिल पर बने जैसलमेर फोर्ट की जो भारतीय इतिहास के साथ साथ अपनी बेहतरीन संरचना के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसलमेर किले का निर्माण वर्ष 1156 में भाटी राजपूत राजा रावल जैसल द्वारा किया गया था और 1294 के आसपास भाटी साम्राज्य कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 या 9 साल की घेराबंदी का सामना करना पड़ा। जैसलमेर के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। पूरा किला पीला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और दोस्तों, इस संगीत की धुन को सुनते ही पता तो लग ही गया होगा कि हम जैसलमेर के स्वर्ण नगरी के किले में उपस्थित है आज। और आज हम आपको इसी किले का भ्रमण कराएंगे। और अब हम उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर लोग सूर्यास्त को देखने के लिए विशेष रूप से आते हैं। इस किले की खूबसूरती को देखते हुए इस किले का नाम सोनार किला यानी कि स्वर्ण किला पड़ा था। यहाँ से पूरे शहर जैसलमेर का दृश्य बहुत ही सुंदर रूप से दिखता है। और इस पूरे किले पे पूरा गांव बसता है, हज़ारों लोगों के परिवार है, घर है। और अब हम इंटर करेंगे। ये गांव जब किले के ऊपरी हिस्से में जाते हैं तो जो शादियों का घरों के अंदर शादियों के वो बनाए हुए हैं कि भाई इस दिन इसकी शादी हुई थी। अब हम जाएंगे किले की तरफ जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, उस तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में मंदिर, गलियाँ, संकड़ी है। यहाँ पे बताते हैं कि पहले के टाइम में पूरा बाज़ार लगता था, पूरा का पूरा। और ये पुराना मंदिर है जो इसके सौंदर्य को दर्शाता है। बहुत ही सुंदर पत्थर जो सोने के रूप में, इसी पत्थरों के लिए इस जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जो कि रेतीले इस दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का किला है। और यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला भी इसे ही माना जाता है। इसके परिसर में हज़ारों लोग रहते हैं। ये बताइए, हम जिस गलियों में घूम रहे हैं ये गली, इन सब में ये किले की गलियां हैं और इसी में सारे परिवार रहते हैं। और ये पहले के टाइम का कुआं है जिससे लोग पानी सींचते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। और अब हम इंटर करेंगे किले के अंदर जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। दोस्तों, हम अब जा रहे हैं जिस तरफ राज परिवार रहता था और कैसे राजा रहते थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, खाने पीने के बर्तन, बिस्तर, कपड़े, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले शस्त्रालय की तरफ चलते हैं। इसमें जो राजा महाराजा उस समय शस्त्र यूज़ में लेते थे, उनको दर्शनी के तौर पर आज यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ही अलग अलग प्रकार के छुरी, चाकू, छोटे पिस्टल भी है और ये भाले हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ है इनको और बहुत ही अच्छे हैं। उस टाइम भी अलग अलग प्रकार के हथियार होते थे। ये तलवारें अलग अलग प्रकार की यहाँ पे दर्शनी के तौर पर रखी हुई है, जो कि यहाँ पे हर दर्शक का मन मोह लेती है। जैसलमेर आए और जैसलमेर के फोर्ट को ना देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए और इसको तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड है इसका तो, और इसकी सुंदरता का वर्णन हर जगह मिल जाएगा। इसलिए किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बारूद से भरने के लिए भी आगे रखे हुए हैं, हम दिखाएंगे अभी, जिनमें भर के बारूद को रखा जाता था इधर उधर भाई काम के लिए। और ये धनुष है जो अक्सर हम रामायण में और उसमें देखते हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये इनकी बात कर रहा था मैं, बारूद भरने वाली। और ये सामने यहाँ पे पिस्टल भी दिखाएंगे। ये पिस्टल है जो उस टाइम यूज़ होती थी, जो आज दर्शनी के तौर पर यहाँ पे रखी हुई है। और हम अब दीवान खाना की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे राजा बैठते थे खुद और सामने उनके मंत्री संतरी है वो बैठते थे। तो उनका दृश्य करवाएंगे, अब हम दर्शन करवाएंगे। ये कुर्सी है सामने राजा की लगी हुई दीवान और साइडों में दो कुर्सियाँ लगी हुई। यहाँ पे उनके मंत्री और राज परिवार से संबंधित जो लोग होते थे वो बैठते होंगे। और साइड में दीवारों पे सब राजा महाराजाओं की फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, जो इस गढ़ की सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ पे ब्रिटिश शासक के साथ फ़ोटोज़ है राजा महाराजाओं के बच्चों की, राज परिवार से संबंधित लोगों की।
और ये कुर्सी का दृश्य है जिसके दोनों तरफ शेर दिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे भी किले की सैर करवाते हैं। त्रिपोलिया देख लो, अभी यहाँ की दीवारें, छत बहुत ही सुंदर है और सारा का सारा पत्थर में है। इसमें मसाला यूज़ नहीं लिया हुआ है, सारा पत्थरों से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी फ़ोटो लगाई हुई है जिन्होंने यहाँ पे राज किया था। आज 1156 में इस गढ़ का निर्माण हुआ था और आज तक ये जो सामने फोटोज दिखाई दे रही है आज अभी वर्तमान में यहाँ के है शासक। आगे चलते हैं। गजविलास शिवान्या आगे आगे चल रही है और हम आपको दिखाते हैं गजविलास का दृश्य। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है और इसमें झरोखे और इस प्रकार से रखे हुए हैं कि सब जगह अभी ठंडा है। ये घोड़े को उस समय का बनाया हुआ है, मिट्टी के पत्थर का ही बनाया हुआ है, जैसलमेर का, उस पर पेंट किया हुआ है और इसे आज दर्शनीय के तौर पर यहाँ रखा हुआ है। और सामने जो मूर्तियाँ हैं ये भगवान की मूर्तियाँ हैं अलग अलग और उनको इन सब मूर्तियों को हाथों से बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। अब ये देखो, सीधे पत्थर में बनाई हुई मूर्तियाँ हैं और ये कलाकृति जिसके लिए जैसलमेर जाना जाता है। जैसलमेर में हर घरों के बाहर आपको ऐसी सुंदरता देखने को मिलेगी आप अगर पैदल घूमोगे कई दूर। और यहाँ पे गाँव में भी आजकल जैसलमेर के आसपास सारे जैसलमेर का पत्थर यूज़ करते हैं और इस ऐसी कलाकृतियाँ आपको हर घर के सामने मिल जाएगी। उस टाइम में, आज तो बहुत से लोग मशीनों से काम करते हैं, लेकिन ये सब सारी कलाकृतियाँ जो हाथों से बनाई हुई है, सब हाथों की देन है और उस टाइम में, पुराने टाइम में बनाई हुई है। तो उस टाइम भी लोग बहुत तेज़ थे, माइंड दिमाग था लोगों। अब देखो, इन मूर्तियों को कौन कह दे कि हाथों से बनाई हुई है, और सारी पत्थर पे बनाई हुई मूर्ति है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऐसी मूर्तियाँ बहुत मिल जाएगी आपको जैसलमेर में। बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ पे घूमने का आनंद ही कुछ और है। और हम तो सर्दियों के दिनों में आए तो गर्मी वाली वो तो बात है नहीं। लोग यहाँ बताते हैं कि गर्मियों में भी गढ़ के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। अब हम दीवान आम, ये सामने देखो राजा का सिंहासन लगा हुआ है और आगे टेबल, जो आजकल हम टेबल लगाते हैं उस प्रकार से बना हुआ है। और छत, यहाँ पे छत पे सारा वो लकड़ी का लगाया हुआ है जिससे ठंडा रहे महल। और यहाँ पे हम आपको जैसलमेर शहर का व्यू दिखाते हैं। देखो, सोना ही सोना दिख रहा है चारों तरफ, इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है जैसलमेर का और यहाँ पे आके आप आनंदित महसूस करोगे अपने आप को, इतना सुंदर दृश्य है। और होटलों की तो भरमार है जैसलमेर, बहुत ज़्यादा होटल है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पे दर्शक बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए होटल तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ से पूरा इसके ऊपर दो व्यू, एक साइड से जो पहले हमने स्टार्टिंग में दिखाया था उस साइड से एक हिस्सा दिखाई देता है और इस साइड से शहर का दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। और ये गढ़ की संरचना देखो आप, बहुत ही सुंदर दृश्य है और रात को ये पूरी लाइटों में पूरा जगमगाता है शहर। आप जैसलमेर में एंट्री करते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो रहा गढ़ है। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लोग ले रहे हैं सब, तो हम भी लेंगे फ़ोटो, इसलिए हमने भी फ़ोटो वगैरह ली। और उसके बाद में हम एंटर करते हैं। ये वो है वो जो राजा महाराजा अपने व्यायाम करते थे, कसरत करते थे, उनका सामान रखा हुआ है और टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है। और सामने वो देखो राजा की ड्रेस। अब इस ड्रेस से आप पता लगा सकते हो कि राजा महाराजाओं का शरीर कितना बड़ा, कितने हट्टे कट्टे होते होंगे। देख लो कितना बड़ा है। तो ये ड्रेस उसी टाइम की है, कपड़े आज दर्शनीय के तौर पर रखे हुए हैं, तो इससे अनुमान तो लगा सकते हो कि वो कितने हट्टे कट्टे थे हमारे। और ये देखो दरवाज़ा कितनी सुंदर, और यहाँ पे झरोके बहुत ही सुंदर है, बहुत जगह जगह झरोके लगे हैं, बहुत ही सुंदर झरोके, कहीं छोटे बड़े अलग अलग प्रकार से। तो इस गढ़ की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब हम रानी महल की तरफ चलेंगे जहाँ पे रानी निवास करती थी। ये जो सामने है रानी की जो कढ़ाई की हुई है, ये सारी सोने में की हुई है। सब कुछ ये कपड़े पे कढ़ाई की हुई है ना, ये भी पूरा सोने में किया हुआ है, जिसे आज दर्शनीय के तौर पर रखा हुआ है। इन कपड़ों पे पूरी कढ़ाई सोने की है और आभूषणों से जड़ा हुआ है पूरा सारा। और पीछे जो फोटोज़ लगे वो गौर के टाइम में, गणगौर की जो यहाँ
होती थी वो कैसे निकलती थी उसके बारे में बताया हुआ है। और ये गढ़ की संरचना है कि किस प्रकार से चित्र मानचित्र गढ़ का जो कि बता रहा है कि भाई इस प्रकार से गढ़ है बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। अब इसी से अनुमान लगा सकते हो कि गढ़ की संरचना कैसी है। चारों तरफ ढलाने ढलाने, एक पत्थर पे बसा हुआ है, त्रिकुटे पत्थर पे, और चारों तरफ से आदमी इस पे चढ़ नहीं सकता। इसी उस टाइम दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए इसकी संरचना उसी प्रकार से बनाई हुई है कि दुश्मन जल्दी से हमला न कर सके, और खुद ऊंचाई पे है। और अंदर इसके अंदर तो हज़ारों लोग रहते थे पहले भी, तो पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है जिसमें बाज़ार वगैरह लगते थे। अब हम आगे जाते हैं। एकदम पतले पतले रास्ते बनाए हुए हैं। महारानी कक्ष, जहाँ पे राजा की रानी निवास करती थी, यानी हेत विलास सामने लगी हुई है। राजा रानी के सजने का सामान, यहाँ पे रानी रहती थी, रानी के बिस्तर वगैरह सारे लगाए हुए हैं। और सामने उनके सामने वो सामान रखा हुआ है जो रानी के सजने संवरने के काम आता था। चारों तरफ से शीशे से ढका हुआ है जिससे कोई व्यक्ति छुए ना। और चारों तरफ झरोखे भी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा झरोखे, जो यहाँ पे ठंडी हवा किसी साइड कहीं पे भी रुको हवा आपके ज़रूर आएगी। ये देखो ये झरोखा जहाँ से अंदर पूरा रानी का कक्ष दिख रहा है। अब ये हवा के लिए बनाया हुआ होगा। चारों तरफ से हवा बहुत ठंडी है। अब भी हम चल रहे हैं तो हवा आ रही है ठंडी ठंडी। और ये गढ़ के अंदर ही शॉप बनी हुई है जो हस्तलिपि से बनाई हुई, कपड़े बस्तर सामान हाथों से बनाया हुआ पूरा सामान यहाँ मिलता है। दुकानें बनी हुई है। दुकानें तो उसी टाइम में जैसलमेर के गढ़ में दुकानें लगती थी। जो शहर के लोग हैं जो गढ़ के अंदर आके दिन में दुकानें लगती थी तो वहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए लोग आते थे। अब हम ये अलग अलग नावों से अलग अलग दर्शाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था स्वर्ण नगरी के सोनार किले का दृश्य। अब हम किले से बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जो ये फ़ोटोज़ लगे हैं, ये जैसलमेर में दार्शनिक स्थल है जितने भी, उन सब के ये फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। ये देख लो सारे लगाए हुए हैं। गढ़सीसर झील का, सम का और यहाँ का गणगौर पूजा का सब लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही नए नए पुरातत्व के स्थल, किले और भ्रमण करवाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।